नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। होली के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में व्यापक तैयारियों के निर्देश जारी किए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात करने, साफ सफाई, पेयजल और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए लखनऊ, कानपुर, मेरठ और वाराणसी सहित कई शहरों में सहरी और इफ्तार के समय घोषित किए गए हैं। मस्जिदों के आसपास सुरक्षा और यातायात व्यवस्था मजबूत की गई है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जिलों में नई योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्थानीय उद्योगों और लघु उद्यमों को प्रोत्साहन देकर स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की रणनीति बनाई गई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने बड़ी संख्या में महिलाओं को लखपति महिला क्लब से जोड़ने की योजना को गति दी है। स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता, बैंक लोन और विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। उद्देश्य यह है कि महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर अपनी आय बढ़ाएं। भद्रा और विशेष खगोलीय स्थिति के कारण इस वर्ष होलिका दहन का समय बदला गया है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शुभ मुहूर्त देर रात निर्धारित किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि निर्धारित समय पर ही होलिका दहन करें और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए त्योहार मनाएं। राजधानी में नगर निगम प्रशासन ने विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा की गई और जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए। लक्ष्य है कि शहर में बुनियादी सुविधाएं बेहतर और टिकाऊ बनाई जा सकें। प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए बड़े नक्शों और औद्योगिक परियोजनाओं की मंजूरी हेतु विशेष समिति गठित करने की तैयारी है। इस व्यवस्था से अनुमति प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। सरकार का मानना है कि इससे उद्योग स्थापना में तेजी आएगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रदेश के एक गांव में होली से जुड़ी अनोखी परंपरा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। स्थानीय मान्यता के अनुसार विशेष विधि से पूजा न होने पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। हर वर्ष ग्रामीण पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार अनुष्ठान कर होली का पर्व उत्साहपूर्वक मनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। संपर्क मार्गों को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त बजट जारी किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्य समय सीमा में पूरे हों ताकि गांवों को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत बड़ी संख्या में नामों का सत्यापन किया गया है। प्रशासन का कहना है कि प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ चल रही है और पात्र मतदाताओं को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोगों से भी अपील की गई है कि वे अपने विवरण की जांच करें। त्योहारों के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की तैयारी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने रमजान और होली को देखते हुए अस्पतालों में विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ तैनात करने की व्यवस्था की गई है। संविदा और आउटसोर्स कर्मियों ने वेतन व नियमितीकरण संबंधी मांगों को लेकर अपनी समस्याएं उठाई हैं। सरकार स्तर पर इस मुद्दे पर विचार विमर्श जारी है। संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है ताकि समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके। कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों को उन्नत बीज, ड्रिप सिंचाई और आधुनिक उपकरणों की जानकारी दी जा रही है। लक्ष्य है कि उत्पादन बढ़े और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। नगर विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में सड़क, जल निकासी और पेयजल सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जा रही है।
ऊर्जा विभाग ने त्योहारों के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए हेल्पलाइन सक्रिय की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी फॉल्ट को तुरंत ठीक किया जाए। शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया है। नकल रोकने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। पर्यटन स्थलों पर होली और रमजान के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। साफ सफाई, सुरक्षा और यातायात नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। स्वच्छता अभियान के तहत नगर निकायों को विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बाजारों, बस अड्डों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा निस्तारण व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। डोर टू डोर कलेक्शन को प्रभावी बनाने और प्लास्टिक अपशिष्ट पर नियंत्रण के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आर्ण सहायता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बैंकों और उद्योग विभाग के सहयोग से युवाओं व उद्यमियों को आसान आर्ण उपलब्ध कराने की पहल की गई है। प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकें। फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के दावों के निस्तारण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों के साथ समन्वय बढ़ाया है। अधिकारियों का कहना है कि पात्र किसानों को तय समय सीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। राज्य परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नए रूटों पर बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। त्योहारों के दौरान अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी और प्रमुख मार्गों पर फेरे बढ़ाए जाएंगे। ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा को भी सुदृढ़ किया गया है ताकि यात्रियों को आसानी हो। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की संख्या बढ़ाई जा रही है। प्रोजेक्टर, डिजिटल बोर्ड और ई कंटेंट की व्यवस्था की जा रही है। शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बेहतर हो सके। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। नई मशीनों से जांच और उपचार की सुविधाएं बेहतर होंगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और आधारभूत ढांचे के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। युवाओं और नए मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। प्रशासन ने मतदाता सूची सत्यापन और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। खेल विभाग ने ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की घोषणा की है। गांवों में प्रतिभा खोज कार्यक्रम चलाकर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी। चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान कर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने की योजना बनाई गई है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को नए विकास प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है। समूहों को कौशल विकास प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन सहयोग प्रदान किया जाएगा। उद्देश्य यह है कि महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त बनें और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। रबी फसलों को तापमान परिवर्तन और संभावित वर्षा से बचाने के उपाय बताए गए हैं। समय पर सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और कीट नियंत्रण संबंधी सलाह देकर उत्पादन को सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया है। रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए एस्केलेटर, लिफ्ट, डिजिटल सूचना बोर्ड और बेहतर प्रतीक्षालय बनाए जा रहे हैं। स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है ताकि यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित अनुभव मिल सके। शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए पाइपलाइन विस्तार परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जल भंडारण और वितरण व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी क्षेत्र में पानी की कमी न होने पाए। राज्य सरकार ने स्टार्टअप नीति के तहत युवाओं को आर्थिक सहायता
और मार्गदर्शन देने की नई योजना की घोषणा की है। नवाचार आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान और मेंटरशिप की व्यवस्था की जाएगी। लक्ष्य है कि युवा अपनी नई सोच को व्यवसाय में बदलकर रोजगार के अवसर सृजित करें। वन विभाग ने हरित अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर पौधारोपण की तैयारी की है। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग भागीदारी करें। पुलिस विभाग ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। प्रमुख शहरों में ई चालान प्रणाली को सख्ती से लागू किया जा रहा है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग ने गांवों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की है। शौचालय निर्माण, सड़क सुधार और आवास योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। युवाओं के लिए आईटी और डिजिटल कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। विभिन्न जिलों में नए लैब और प्रशिक्षण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। रोजगारपरक कोर्स जैसे डाटा एंट्री, वेब डिजाइनिंग और साइबर सिक्योरिटी शुरू करने की तैयारी है। प्रशिक्षण के बाद निजी कंपनियों से समन्वय कर प्लेसमेंट सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। पार्किंग, शौचालय, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था बेहतर की जा रही है। स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि पर्यटकों की संख्या बढ़े और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। ऊर्जा विभाग ने सोलर पैनल स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए नई सब्सिडी योजना लागू की है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों और सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर विशेष छूट दी जाएगी। लक्ष्य है कि पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम हो और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जा सके। खाद्य एवं रसद विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। ई पॉस मशीनों के माध्यम से सत्यापन को अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों को सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पात्र लाभार्थियों को समय पर और पूरा राशन उपलब्ध हो। नई एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज कर दी गई है। संबंधित जिलों में मुआवजा वितरण और सर्वे कार्य जारी है। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना पूरी होने पर यात्रा समय घटेगा, परिवहन लागत कम होगी और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। गरीब परिवारों के लिए आवास योजना के अंतर्गत नए लक्ष्य तय किए गए हैं। पात्र लाभार्थियों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय पर आवंटन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जरूरतमंद परिवारों को जल्द पक्का घर मिल सके। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। उद्योगों की मांग के अनुसार सिलेबस तैयार किया जा रहा है। इंटर्नशिप और कैंपस प्लेसमेंट पर भी जोर दिया जाएगा ताकि छात्रों को पढ़ाई के बाद सीधे रोजगार के अवसर मिल सके। सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में लंबित नहर निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराने के लिए जलाशयों की मरम्मत और सफाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है। लक्ष्य है कि कृषि उत्पादन में स्थिरता बनी रहे। नगर निगमों में संपत्ति कर ऑनलाइन जमा करने की नई सुविधा शुरू की गई है। नागरिक घर बैठे पोर्टल के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। अधिकारियों ने लोगों से डिजिटल भुगतान अपनाने की अपील की है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध उत्पादन वृद्धि योजना लागू की जा रही है। पशुपालकों को आधुनिक डेयरी तकनीक का प्रशिक्षण और अनुदान दिया जाएगा। लक्ष्य है कि दूध उत्पादन बढ़े, ग्रामीण आय में सुधार हो और डेयरी उद्योग को मजबूती मिले। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच सुविधाओं का दायरा बढ़ाया गया है। नई मशीनों और लैब उपकरणों की खरीद के लिए बजट जारी किया गया है। मरीजों को अधिक से अधिक जांच सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। यातायात जाम की समस्या कम करने के लिए प्रमुख शहरों में फ्लाईओवर और अंडरपास निर्माण को मंजूरी दी गई है। परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इन कार्यों से आवागमन सुगम होगा और समय की बचत होगी।
कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण देकर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद रोजगार मेलों के माध्यम से प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य तेज किया गया है। पंचायत स्तर तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य है। इससे ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर हो सकेगी। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक इकाइयों की विशेष जांच अभियान शुरू किया है। उत्सर्जन और अपशिष्ट प्रबंधन मानकों की सख्ती से निगरानी की जा रही है। नियमों का पालन न करने वाली इकाइयों को नोटिस जारी कर सुधार के निर्देश दिए गए हैं। लगातार उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रदेश के ऐतिहासिक तालाबों और कुंडों के पुनरुद्धार के लिए विशेष बजट जारी किया गया है। जल स्रोतों की सफाई, गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। स्थानीय निकायों को जल संरक्षण अभियान से जोड़कर वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। वृद्धजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के सत्यापन का अभियान शुरू किया गया है। पात्रता की जांच कर अपात्र नामों को हटाने और नए पात्र व्यक्तियों को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सत्यापन के बाद समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। शहरी गरीबों के लिए कौशल आधारित स्वरोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण और रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। बैंकों के सहयोग से आसान आरण सुविधा प्रदान की जा रही है ताकि लाभार्थी अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सके। बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जा विभाग ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है। संवेदनशील क्षेत्रों में निरीक्षण बढ़ाया गया है और स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को लागू किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई से राजस्व में सुधार और आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होगी। प्रदेश में नई कृषि मंडियों के निर्माण और पुरानी मंडियों के आधुनिकीकरण का कार्य जारी है। किसानों को बेहतर भंडारण, तौल और विपणन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। डिजिटल भुगतान और ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़कर पारदर्शी व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूलों में खेल मैदान विकसित करने और खेल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विशेष अनुदान जारी किया गया है। छात्रों को नियमित खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उद्देश्य है कि शारीरिक विकास के साथ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिले। आपदा प्रबंधन विभाग ने गर्मी और लू से बचाव के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। जिला प्रशासन को पेयजल, छायादार स्थान और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से दोपहर में अनावश्यक बाहर न निकलने और पर्याप्त पानी पीने की अपील की गई है। राज्य में महिला हेल्प डेस्क की संख्या बढ़ाई जा रही है। थानों में अलग काउंटर स्थापित कर शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया गया है। प्रशिक्षित महिला कर्मियों की तैनाती से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नगर क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए नई मशीनें और वाहन खरीदे जा रहे हैं। डोर टू डोर कचरा संग्रहण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की योजना है। कचरे के पृथक्करण और पुनर्चक्रण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि स्वच्छता व्यवस्था बेहतर हो सके।